नमस्कार भारत, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे। आज प्रोबेबिलिटी की हमारी थर्ड क्लास है और आज हम लोग देखेंगे कॉइन एंड डाइस। आज मैं कॉइन एंड डाइस के बारे में सब चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि चीज़ों को कैसे समझा जाता है। ये आपको पता है, ये कॉइन है और कॉइन में हमेशा दो फेसेस होते हैं, हेड और टेल। और ये आपका डाइस है, दो टाइप का डाइस है, ये आपका ऑरेंज कलर का और ये ब्लू कलर का। इन दोनों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है सवालों में, वो हम लोग आज नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस है। चीज़ों को कैसे कंसेप्चुअली समझना है, इस चीज़ को क्लियरली इसमें समझाया जाएगा। बट वहां पे चलने से पहले आपको कुछ चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी, जिसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडा, आई होप सो कि आप पेन और पेपर लेके बैठे होंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिकली दो ब्रांचेस होते हैं, जिसमें एक होता है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है एडिशन। एडिशन हम लोग आज इस क्लास में बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को जानेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन लॉ काम कैसे करता है और हम कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा सकते हैं। देखो, कॉइन और डाइस के बारे में तो मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा, यानी कि सिक्का और पासा। पैक ऑफ कार्ड्स भी आते हैं, उसको भी मैं एक सेपरेट क्लास में रखूंगा, उसको भी मैं बताऊंगा। सो आप प्लीज चिंता मत करो इस चीज के बारे में कि क्या इसमें भी हो रहा है। बस आप देखते जाओ एक एक चीज है और समझते जाओ एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से। और अगर चीजें समझ में आती है तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल की ओर। बट मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, कॉइन। ठीक है, अब ये कॉइन जो है आपका, इसके कुछ कंडीशंस है। ये कॉइन्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट होने चाहिए, राइट। जैसे कि मान लो ये मेरा कॉइन 1 है, दिस इज माई कॉइन 1 एंड दिस इज माई कॉइन 2। ठीक है, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। कोई भी कॉइन हो उसके दो पहलू होता है। हमने मान लिया कि इस कॉइन का इस पार्ट को हम लोग हेड कहते हैं। जैसे मान लो ये पार्ट जो है वो हेड है, रानी वाला, और ऑपोजिट पार्ट टेल है। ये सेम कॉइन नहीं है, ये अलग कॉइन। ठीक है, सेम कॉइन नहीं, अलग कॉइन है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये हेड है और ये टेल है और अपने पास दो कॉइन। ठीक है, तो कॉइन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। फेयर होना चाहिए, ये फेयर का क्या मतलब हुआ? फेयर का मतलब है कि ऐसा ना हो कि कॉइन के दोनों तरफ हेड हो और कॉइन के दोनों तरफ ही टेल हो। जैसे आप बाजार से गए, ऐसे कोई कॉइन बनवा के लेके आ गए। आप सभी ने शोले मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन के पास एक फेयर कॉइन नहीं होता है, वो अनफेयर कॉइन है। क्योंकि उसमें हर बार एक ही चीज आता है, आइदर वो तो हेड आएगा, हेड का है तो, या फिर टेल है तो टेल आएगा। क्योंकि दो दोनों बोथ साइड, दोनों साइड जो है वो सेम ही है, आइदर हेड और टेल। तो जो अमिताभ बच्चन के पास शोले में था वो एक अनफेयर कॉइन था। बट अपने को फेयर कॉइन चाहिए, अनबायस्ड कॉइन चाहिए। और आपके जितने भी सवाल होंगे सभी में आपको ये चीज जरूर मेंशन किया जाएगा कि वो फेयर कॉइन है और अनबायस्ड कॉइन। जो कि शोले में जो था वो बायस्ड कॉइन था। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मतलब कि दो कॉइन अलग अलग होने चाहिए, तभी हम लोग बोल पाएंगे कि जब उनको साइमल्टेनियसली हम लोग अगर टॉस करते हैं तो आउटकम क्या आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, लाइक अगर इफ टू कॉइन्स, टू कॉइन्स जो कि आपको दिख रहा है, दिस इज कॉइन 1, दिस इज कॉइन 2, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। देन टोटल पॉसिबल, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। एक चीज, अगर आपको अभी तक प्रोबेबिलिटी की सीरीज अच्छी लगी है, जो कि आपने कमेंट में बताया कि आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करो।
और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है चैनल पे और एवरीथिंग इज फ्री। और ये हर एक चीज आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, कहीं भी आप जाओगे दिस विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय एनीबॉडी इन द पेड कोर्सेज आल्सो। आपको ये चीज मिलेगा सिर्फ इस चैनल पे, जैसा कि आप देख सकते हो। चेकआउट करो चैनल को, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इफ टू कॉइन्स आर टॉस, दो कॉइन है, कॉइन वन कॉइन टू, दोनों को एक साथ हमने उछाल दिया, तो अब पूछ रहा है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम पॉसिबल आउटकम्स लिखने की कोशिश करें, अगर इतनी हम हिम्मत करते हैं तो क्या होगा। पहले पे हेड आ गया, पहले कॉइन पे, है ना, और दूसरे कॉइन पे टेल आ गया। पहले पे हेड आ गया और दूसरे पे भी हेड आ गया। पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया। पहले कॉइन पे फिर टेल आ गया और दूसरे पे फिर टेल आ गया। यही पॉसिबल आउटकम्स है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता है। कितने आउटकम्स हुए, काउंट करो उसको। 1 2 3 4, टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए अपने पास। ठीक है, अब एक बात आप समझो, अगर मैं इस कॉइन के बारे में आपको बताऊं कि ये जो कॉइन है आपके सामने, इसके टोटल पॉसिबल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। आप कहोगे भाई इसमें दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्योंकि ये एक फेयर कॉइन है, ये शोले वाला कॉइन नहीं है, इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। चलिए बढ़िया, मैंने इसको लिखा दो, या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है। दूसरा कॉइन है, उसकी कंडीशन क्या है, उसमें कितने पॉसिबल वेज आ सकते हैं अगर उसको टॉस किया जाए। तो आप बोलोगे या तो उसमें भी हेड आ सकता है या तो उसमें भी टेल आ सकता है, क्योंकि वो भी फेयर कॉइन है। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने कहा इसमें भी दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है काउंटिंग का, कि कभी भी दो इंडिपेंडेंट चीजें जो कि फेयर है, अनबायस्ड नहीं है, जितना नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देंगे सेपरेटली, वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कभी भी दो या उससे अधिक इंडिपेंडेंट चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली अगर वर्क करेंगी, तो फिर जो सेपरेटली उनके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें टोटल पॉसिबल आउटकम मिलेगा, अगर साइमल्टेनियस की हम लोग आउटकम की बात करें तो। अब आपको मैं इसको, अब तो मैंने थियोरेटिकली समझा दिया आपको, अब मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं इसको क्या होगा। अब इस हेड का आपने बोला कि दो टोटल पॉसिबल आउटकम है, और टेल का आपने बोला कि दो टोटल पॉसिबल आउटकम, नॉट टेल, मतलब दिस कॉइन वन एंड दिस कॉइन टू, इसके दो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है और इसके भी दो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। और मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है कि अगर हमें साइमल्टेनियसली जानना है टोटल पॉसिबल आउटकम, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 पॉसिबल वेज आएगा। अब आप क्रॉस चेक करो, जब आपने लिखा था हेड आया था टेल, एक दो तीन चार, हेड हेड टेल हेड टेल टेल, यानी कि प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली बोथ वेज आप देख सकते हो कि आपका आंसर मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमें मल्टीप्लीकेशन रूल दिख रहा है अप्लाई होता हुआ, और हमें यहां पे मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। करेक्ट, आया समझ में, बिल्कुल क्लियर कि मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है और कहां कहां पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक बार चेक करते हैं कि अगर तीन कॉइन की बात की जाए, अगर हम लोग तीन कॉइन की बात करें तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मानिए मैं अगर आपको बोलूं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड
साइमल्टेनियसली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियस का ऑपोजिट क्या होता है? रेस्पेक्टिवली, और रेस्पेक्टिवली का ऑपोजिट क्या होता है? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियसली, देन फाइंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलिए, अब मुझे कहा गया कि 3 कॉइन आपके पास है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कॉइन की बात कर रहा हूं यहां पे, तो मुझे एक चीज और लिखना चाहिए। वो क्या है? वो है, पहला डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। दूसरा फेयर होगा। तीसरा अनबायस्ड होगा। ठीक है, शोले वाला कॉइन नहीं चलेगा, बेईमानी बिल्कुल नहीं चलेगी किसी भी सूरत हाल में। राइट? अब एक बात आप समझो, अगर मैं आपको बताऊं कि 3 कॉइन है, जैसे कि आपका पहला कॉइन हो गया, लेट मी राइट इट हियर। पहला कॉइन आपका हो गया ये आपका पहला कॉइन है, रेड। ठीक है। दूसरा आपका कॉइन हो गया ब्लू। कलर से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी। ब्लू, और एक आप मान लो ब्लैक। तीसरा कॉइन है आपका ब्लैक। ठीक है, 3 कॉइन्स हो गए आपके पास। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, अब मैं सॉल्यूशन के लिए ले लेता हूं ग्रीन कलर। ये पहला कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, ये तीसरा कॉइन है। अब आप आपसे अगर पूछा जाए कि अब बताओ कि कितने पॉसिबल आउटकम्स है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई इस पे हेड आ जाएगा, इस पे भी हेड आ जाएगा, इस पे भी हेड आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर आप बोलोगे इस पे हेड आएगा, इस पे हेड आएगा, फिर इस पे टेल आ सकता है कि नहीं? ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, अलग पॉसिबल आउटकम है। सही बात है। अगर मैं फिर बोलूं कि यहाँ पे हेड आ रहा है, तो आप बोलोगे अब यहाँ पे टेल आ जाएगा और यहाँ पे हेड आ जाएगा। सही बात है। और अगर पहले वाले पे फिर से हेड आ गया, तो आप बोलोगे इस पे टेल आ जाएगा और इस पे टेल आ जाएगा। ये भी एक अलग बनेगा, अलग आउटकम होगा। सही बात है। अब आपने कहा कि जैसे पहले पे मैंने हेड पे सब चेक कर लिया, अब मैं टेल पे चेक करता हूँ कि अगर इस पे टेल आता है तो फिर क्या होगा। मान लो यहाँ पे हेड आ गया, यहाँ पे हेड आ गया। सही बात है। फिर आपने कहा कि चलो फिर यहाँ पे टेल आता है पहले वाले पे, और यहाँ पे फिर से हेड दे देते हैं और तीसरे वाले पे टेल कर देते हैं। मैंने कहा ये भी बढ़िया है। फिर आपने कहा एक और टेल करो पहले वाले पे, और यहाँ पे टेल कर दो और यहाँ पे हेड कर दो। मैंने कहा ये भी सही है, अभी तक आप बिल्कुल सही चल रहे हो। फिर आपने कहा यार एक कंडीशन ये भी तो बनेगा कि पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, तीनों पे ही टेल आ जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। तीनों पे भी तो टेल आएगा। एक कंडीशन आपका ये भी बनता है कि नहीं? जरूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आप एक चीज देखो, अब अगर मैं आपसे ये कहूं वेयर इज द प्लम कलर, यस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालिए, तो आप बोलोगे यार ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 हो गए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए? 8 पॉसिबल वेज और आउटकम्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जोरदार, बहुत शानदार है। यहां तक तो सब चीजें ठीक है कि नहीं? लेकिन आपके दिमाग में कुछ ये भी आ रहा होगा कि यार अगर मुझे डायरेक्टली बोला जाए, अगर मुझे डायरेक्टली बोला जाए कि 25 कॉइन है, कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, तो क्या मैं ऐसे ड्रॉ करके चीजों को सॉल्व करूंगा? क्या क्या ये मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा?
कि मैं 25 कलर से लिखूं सब पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल, दिमाग का बाजा बज जाएगा, आपके दिमाग में ढोल नगाड़े सब बज जाएंगे। तो मुझे कुछ और ज्यादा अच्छे तरीके में जाना पड़ेगा जिससे कि मेरी चीजें एनालिटिकल भी हो और सिंप्लीफाइड भी हो जाए। इसके लिए एक तरीका बना जिसको कहते हैं ट्री मेथड, ट्री एंड ब्रांच मेथड। अब समझिए ट्री एंड ब्रांच मेथड क्या कहता है, लेकिन उससे पहले एक चीज आप और समझो। जो मैंने यहां पे आपको समझाया था वो क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो भी कॉइन आप लोगे या जो भी चीज आप लेते हो, बेसिकली आप जो भी चीज लेते हो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप देखते हो। यार बार बार पॉसिबल क्यों हो रहा है, इट साउंड्स वेरी क्रीपी एंड क्रिंज आल्सो। हाँ यस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप चेक करते हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आपके पास 3 कॉइन है। अगर मैं पहले कॉइन की बात करूं, इस कॉइन की बात करूं, पहले कॉइन की, तो इसके टोटल पॉसिबल कितने आउटकम्स है? आप बोलोगे 2 है भाई, बिल्कुल सही। फिर मैं अगर इस दूसरे कॉइन की बात करूं तो आप बोलोगे इसके भी टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स है, हेड एंड टेल, बिल्कुल लिख दिया। और तीसरे कॉइन की बात करो तो इसकी भी सेम ही आप बोलोगे कि इसके भी 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है, हेड एंड टेल। और मल्टीप्लीकेशन रूल क्या बोलता है? मल्टीप्लीकेशन रूल बोलता है कि जब भी ऐसा हो कि आपको साइमल्टेनियस चीज निकालनी हो, साइमल्टेनियस चीजों को निकालना हो और पॉसिबल आउटकम्स निकालना, ऑब्वियस सी बात है, और उस केस में अगर आपके पास सेपरेटली इंडिपेंडेंटली पता हो कि इंडिपेंडेंट वे में कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं या पॉसिबल वे से उस चीज को किया जा सकता है, आगे और भी आपको मैं समझाऊंगा जब आगे बढ़ूंगा, तो कितने पॉसिबल वे से उस चीज को किया जा सकता है, तो आप बोलोगे कि वहां पे तो मल्टीप्लीकेशन लॉ लग जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 to the power 3 विच इज इक्वल्स टू 8। क्या ये 8 और ये 8 हमारा सेम नहीं है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम है, अलग कैसे हो सकता है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है और इस तरीके से भी 8 आ रहा है। यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन लॉ है वो यहाँ पे भी वैलिड साबित हुआ है और हर जगह वैलिड साबित होगा कि जब भी किसी भी इंडिपेंडेंट एंटिटी को डिफरेंट अमाउंट ऑफ या डिफरेंट वेज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, तो फिर जब भी साइमल्टेनियस बात होगी तो प्रोडक्ट लिया जाएगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन रूल का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर काउंटिंग। यहाँ पे सम नहीं होगा, ये नहीं बोल सकते कि 2 + 2 + 2 इज इक्वल्स टू 6, 6 पॉसिबल आउटकम्स नहीं है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है, हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया, ठीक है। अब एक चीज आप समझो, ये आता कहां से, ये जो मल्टीप्लीकेशन रूल है, ये मल्टीप्लीकेशन लॉ है, ये कहां से आता है? इसके लिए आपको ट्री स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और वो ट्री स्ट्रक्चर मैं आपको यहां समझाता हूं। फिर से मैं थोड़ा सा आपके समय लूंगा, जहां पे कि मैं एक रेड कॉइन ड्रॉ करूंगा। दिस इज योर रेड कॉइन, राइट, ये आपका रेड कॉइन है। फिर आपका ब्लू कॉइन आएगा, दिस इज योर ब्लू कॉइन, राइट, एंड अगेन अ ब्लैक कॉइन, ये आपका हो गया ब्लैक कॉइन, ठीक है। अभी भी चीजें सब कुछ सेम ही है जो मैंने पीछे बोला था। अभी भी इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2 हेड एंड टेल, इसके भी 2 हेड एंड टेल, इसके भी 2 हेड एंड टेल। यानी कि इसका मतलब है कि ये फेयर है, अनबायस्ड है, जो भी बोलो, जो चीजें मैंने पीछे बताई है वही है। अब एक बात समझो आप, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहले मैंने हेड को उछाला, सॉरी पहले मैंने रेड वाले को उछाला, पहले मैंने रेड वाले को, पहले रेड वाले को उछाला नहीं, मतलब बात साइमल्टेनियस हो रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग एनालाइज एक एक करके करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। पहले अगर मैं रेड वाले की बात करूं तो इस पे टोटल पॉसिबल क्या आउटकम हो सकता है? आप बोलोगे इस पे या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। वेरी गुड, 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं।
रेड वाले पे, है कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग एनालाइज करते हैं ब्लू वाले पे क्या हो सकता है। इसके लिए ब्लू इंक ले लेते हैं। ब्लू वाला कहता है कि अगर मान लीजिए अगर इस पे हेड आ रहा है, रेड वाले पे हेड आ रहा है, तो उस केस में ब्लू का क्या कंडीशन बनेगा? ब्लू के पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ब्लू पे हेड आ जाए या तो ब्लू पे टेल आ जाए। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। फिर एक दूसरा केस बनेगा, अगर मान लो रेड वाले पे टेल आ गया तो क्या होगा? तो आप बोलोगे तब भी तो ब्लू के पास दो पॉसिबिलिटी बन ही जाएगी। यहां पे फिर भी आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, दैट इज या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। आप बोलोगे सही है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ब्लैक वाले पे जाना पड़ेगा। अब जब ब्लैक वाले पे अपन जाएंगे तो अपने को समझ में आएगा कि जब रेड वाले पे हेड आया, उस केस में अपने पास दो ऑप्शन है, हेड एंड टेल। बट ब्लू के हेड एंड टेल के लिए भी तो ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, हेड एंड टेल। और ब्लू के टेल के लिए भी दो ऑप्शन है, हेड एंड टेल। और फिर जब रेड वाले पे टेल आएगा तो ब्लू के पास स्टिल हेड और टेल है, दो ऑप्शन। तो ब्लैक वाले के पास फिर से दो ऑप्शन है, हेड एंड टेल। एंड इन द सेम वे यहां पे भी आएगा हेड एंड टेल, दो ऑप्शन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार भाई आपने ये क्या किया? आपने तो एक पूरा मतलब शाखा बना दिया, राइट? तो शाखा बनाने का ही मोटिव है, क्योंकि इसी को कहते हैं ट्री एंड ब्रांच मेथड। देखो ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बेस समझाता है मल्टीप्लीकेशन रूल का। और अगर आप ये चीज नहीं समझोगे ना तो फिर आपको आगे कॉम्बिनेशन में भी प्रॉब्लम होगी और आगे चल के प्रोबेबिलिटी तो डूब ही जाना है। प्रोबेबिलिटी बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई रास्ते पे चल रहे आपको बहुत मसले मसाइल आ जाएंगे आगे, मैं बता रहा हूँ। बहुत मसले आ जाएंगे अगर आपने ये चीजों को नहीं समझा, तो आप फंस जाओगे प्रोबेबिलिटी में आगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूलाज। रट लोगे फॉर्मूलाज, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए बना लोगे, लेकिन थोड़ा भी दाया बाया हुआ गया, कुछ नहीं बनेगा, कुछ हाथ नहीं लगना। ठीक है, मसले बढ़ जाएंगे आपके। वो क्या कहते हैं, फैंटी लग जाएगी एग्जामिनेशन। सो इट्स बेटर कि आप चीजों को यहाँ अच्छे से समझो। अब आप कहोगे कि भाई एक चीज आप बताओ कि आपने तो यहाँ पे 8 पॉसिबल आउटकम्स बताए हैं, आ रहा है, प्रूफ करके भी दिखाया है, बट ये ट्री वाले ब्रांच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर नीचे में हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये तो 8 नहीं है, 8 से ज्यादा है। फिर मैं आपको कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल ये बताता है कि ये जो ट्री है ना, इस ट्री के जितने टोटल ब्रांचेस है वो आपको एक सिंगल पॉसिबल आउटकम देता है। हाउ? समझो, ये जो ट्री है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका एक ब्रांच क्या है? इसका एक ब्रांच ये जो मैं प्लम कलर से ड्रॉ कर रहा हूं ये है। तो आपका एक आउटकम ये हो गया। फिर यहां से ये चला 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 चला, हेड 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 हेड, फिर इधर आ गया टेल, दूसरे इसके पास दूसरा पॉसिबल आउटकम आ गया। फिर ये चला यहाँ से हेड हेड हेड, फिर इधर से आगे इधर डाइवर्ट हो जाएगा टेल टेल, फिर इधर आके फिर डाइवर्ट हो जाएगा हेड के पास में, तो इसके पास तीसरा पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। इन द सेम वे ऐसे ही फिर यहाँ का डाइवर्ट होगा तो 4। फिर जब यहाँ से ये चलेगा टेल के पास में, तो फिर ये हेड के पास आएगा, फिर ये हेड के पास आएगा 5। सेम वे यहाँ से आके फिर डाइवर्ट हो जाएगा 6। यहाँ से आके फिर ये टेल के पास जब डाइवर्ट होगा तो यहाँ पे आके हेड पे आएगा 7, और यहाँ से आगे फिर ये डाइवर्ट हो जाएगा तो 8। अब बताओ टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है? आप बोलोगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम आएगा जितना नंबर ऑफ ब्रांच आएगा। कितना ब्रांच है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल वेज, टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 8 वेज। और यही आपको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी दिखाया करके।
हर तरीके से, हर तरफ से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी तक कहीं पे भी कोई चीज छोड़ा नहीं गया, राइट। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए, यार आपने तो बताया 25 कॉइन होगा तो क्या करेंगे। आपने 2 बता दिया, फिर 3 बता दिया, ऐसे करके फिर 4 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, ऐसे तो बनाते ही रह जाएंगे। भगवान मालिक है फिर ऐसे सवालों का, हमारे मसले ज्यों के त्यों रह जाएंगे। बट मैथ्स का काम है मसलों को सॉल्व करना, यानी कि जो सवाल है, प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करना, एक सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। और वो क्या आता है, वो आता है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इफ 10 coins are tossed simultaneously, find total possible outcomes। ठीक है, हैंडराइटिंग मत जाओ, मेरे पास एमिनिटीज मतलब टेक्निकल चीजें बहुत खराब है, सब सस्ता चीज है, सस्ता माल है सब। सो आप नॉलेज के ऊपर प्लीज फोकस करो। अगर नॉलेज आपको पसंद आ जाएगा तो अपने आप मेरे पास भी चीजें अच्छी हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो चीजें। ठीक है, अब 10 कॉइन है, चलिए अब एक काम करते हैं, 10 कॉइन बनाते हैं। पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, पांचवा कॉइन, छठा कॉइन, सातवां कॉइन, आठवां कॉइन, नौवां कॉइन एंड 10वां कॉइन। एक चीज आप बताओ, अगर ये पहला कॉइन है और जो सारे कंडीशंस वही है जो मैंने बताया था, कॉइन्स आर डिफरेंट, फेयर, अनबायस्ड हैं, तो क्या होगा, इसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा, हेड एंड टेल, राइट, दो। इन द सेम वे इसका भी दो, इसका भी दो, डॉट 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 डॉट, इसका भी दो ही होगा, हेड एंड टेल। ठीक है, कांटा और छापा। अब आप याद करो मल्टीप्लीकेशन रूल को, जो मैंने आपको समझाया है पीछे। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है कि अगर हमें कोई चीज की टोटल पॉसिबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल वेज निकालना है, जब चीजें एक साथ काम करे, साइमल्टेनियसली काम करे, तो फिर हमें सिंपली इतना करना है कि एक एक का मतलब कि सिंगुलर चीजों का इंडिपेंडेंटली टोटल वेज निकाल लेना है। कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक सिंगल चीज के हो सकते हैं सेपरेटली, सबके। तो पहले का हमने निकाल लिया, दो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, दूसरे का निकाल लिया दो, ऐसे करके 10 का निकाल लिया दो। और मल्टीप्लीकेशन रूल कहता है कि आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है चीजों को, यानी कि ये बस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 2 आया है, 2 to the power 10। कितना होता है ये, 1064। आप याद कर सकते हो, नहीं करोगे आपके ऊपर है, बट रखो, आप याद रखो। 2 to the power 5 तक तो आपको याद ही होगा ना, 32, फिर 6 भी याद होगा, चौथे 64, फिर उसके बाद 128, 7 भी याद होगा, 512 भी याद होगा। तो ऐसे करके आपको यहां तक चीजें कुछ समझ में आई क्या? अगर आई है तो बता दो यार कमेंट में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज डिराइव करने वाले हैं, या यूं कहूंगे डिड्यूस करने वाले हैं। क्या डिड्यूस करेंगे यहां से? यहां से हम लोग डिड्यूस करेंगे रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन क्या कहता है कि देखो, जब भी कॉइन की बात हो रही है, अभी तक मैंने देखा कि कॉइन की बात हुई है तो टोटल पॉसिबल वेज कितने निकलते हैं, हर कॉइन के दो, और इसके पावर में क्या है, 10 है। और ये 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स। कितने नंबर ऑफ कॉइन है, 1 2 3 4 10। पीछे आप देखो जहां भी मैंने बताया है, ये देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, दो, और पावर में 3 है, और ये 3 क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। यहां भी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहा जाए कभी भी निकालने के लिए कि आप निकालिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ कॉइन्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ कॉइन्स, जो कि प्रोबेबिलिटी में निकालना ही पड़ता है, सिंपल सी बात है ना।
क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है और न्यूमरेटर में फेवरेबल होता है फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा जब प्रोबेबिलिटी प्रॉपर स्टार्ट करूंगा। अभी तो इसके चट्टे बट्टे ही चल रहे हैं ना। अभी तो हम लोग अपने, देखो एक बड़े इंटरेस्टिंग मेरे को स्टोरी याद आ गई। 3 घंटे का समय दो लोगों को दिया जाता है एक पेड़ को काटने के लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली दोनों के पास सेपरेट कुल्हाड़ी दी जाती है, एक्स दिया जाता है। एक बंदा जो उसमें से बहुत मेहनती रहता है और एक बंदा स्मार्ट रहता है। जो मेहनती बंदा वो क्या करता है, फटाक से लेता है एक्स को, उठाता है और मार मार के पेड़ को काटना स्टार्ट कर देता है। काटते जाता है, बहुत मेहनती है, लगातार काटता है। और दूसरा बंदा शांत रहता है, एकदम कूल रहता है, जो स्मार्ट है। वो क्या करता है, वो आसपास देखता है कोई पत्थर वत्थर है क्या, पत्थर निकालता है, अपने एक्स को आराम से शार्पनिंग करता है, उसको शार्प बनाता है। घस घस के उस पर फ्रिक्शन कर करके, रब कर करके उसको शार्प बनाता है। और जब 2.5 घंटा होता है ना, तब वो काम करना स्टार्ट करता है कटिंग का। तब तक वो देखता है यार ये तो बंदा जो 2.5 घंटा पहले स्टार्ट किया था, हार्ड वर्किंग बंदा, वो अभी आधा भी कट नहीं किया है। और ये जो आपका स्मार्ट बंदा है वो 2.5 घंटा बस इस्तेमाल करता है उसको शार्प करने के लिए, और अगले 15 मिनट में पूरे पेड़ को काट देता है। तो आपको ये बनना है, आपको अपना ज्यादा टाइम लगाना है चीजों को अच्छे से समझने के लिए, सिर्फ फॉर्मूला रटने के लिए नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस बनाने के लिए नहीं। इसलिए आप देखोगे कि मैं चीजों को हमेशा पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिक्स एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके साथ में फॉर्मूलाज देता हूँ। और जहां पे फॉर्मूला सिर्फ देता हूँ या फिर ट्रिक्स बताता हूँ, वहां पे सिर्फ ट्रिक्स ही जाननी है आपको। अब मैं अगर आपको पूरा बाइनोमियल थ्योरम पर आना स्टार्ट कर दूं विदाउट नो रीजन, तो इट विल जस्ट किल योर टाइम, राइट। आपको ये स्मार्ट बंदा बनना है जो कि 15 मिनट में चीजों को खत्म कर दे। उसके लिए उसके पीछे 2.5 घंटा अगर मेहनत करे अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए। एनीवेज, जो मैं चीज अभी लिखने जा रहा हूँ वो आपको कहीं भी आप जाओगे तो आपको बस ये सिंगल लाइन में फॉर्मूला बता दिया जाएगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम इतना होता है, आप याद कर लोगे, बट क्या फायदा है, नो यूज। सवाल कहीं पेचीदा आ गया तो फंस जाओगे। एनीवेज, तो एक रिलेशन मुझे पता चली कि कभी भी कॉइन की बात हो तो क्या होगा, टोटल वेज, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, मुझे पता चला वो होगा 2 to the power n, where where n is equals to number of coins, है ना। चीजें मैंने प्रूव करके आपको दिखा दी कि व्हाट इज n, दिस इज नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज नथिंग बट 2 to the power n, ठीक है। अब अगर आपको 25 कॉइन दे दे, 50 कॉइन दे दे, लाख कॉइन दे दे, यार कितना जिसकी मर्जी, 50,000 कॉइन दे दे, 50 लाख कॉइन दे दे, आप बस इतना बोलोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यार कितना टोटल पॉसिबल आउटकम हो रहा है, आप बोलोगे सीधे शब्दों में, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 2 to the power नंबर ऑफ कॉइन्स। अब आप देख लो कितना कॉइन आपको देना है। आपको 10 कॉइन देना है, 10 लाख देना है, 10,000 देना है, 10 मिलियन देना है, जितना कॉइन दोगे खाली 2 के पावर में उसको लगा देना और काउंट कर लेना। वो मेरा काम नहीं है, मैं काउंट करके नहीं दूंगा आपको, मैंने आपको चीज बता दी, अब आप निकाल लो। मुझे स्मार्ट बनना है, मुझे हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट बनना है। मेरे को मतलब कि मेरा लाइफ का डायरेक्शन होना चाहिए, आई शुड बी अ वेक्टर नॉट अ स्केलर। चलिए, अब हो गई चीजें कॉइन के बारे में। अब हम लोग आते हैं पासे पे, डाइस पे। डाइस पे आते हैं, डाइस पे। डाइस क्या बोलता है, डाइस क्या बोलती पब्लिक डाइस के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी कुछ चीजें लागू होंगी, वो पहले मैं लिखता हूं। क्या लागू होंगी, डाइस जो है वो फेयर होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरा डिफरेंट होना चाहिए, दूसरी चीज। और तीसरा अनबायस्ड होना चाहिए। देखो, आप सभी को याद होगा जिन्होंने भी महाभारत देखा है, जब वहां पे चौसर का खेल होता है ना, तो वहां पे जो पासे यूज किए जाते हैं, चौसर के खेल में जो डाइस का इस्तेमाल किया जाता है, वो डाइस किसके होते हैं, वो डाइस शकुनी मामा के होते हैं।
और शकुनी मामा क्या बोलता है, बता भांजे, आपको, तुमको क्या चाहिए। भांजा बोलता है, मामा श्री, 9, ये ले 9। वो डाइस क्या है, वो डाइस फेयर डाइस नहीं है, वो एक बायस डाइस है, वो एक मायावी डाइस है। वो डाइस में सिर्फ वही नंबर आते हैं जो शकुनी मामा चाहता है, और इसीलिए दुर्योधन की जीत होती है और युधिष्ठिर की हार होती है। और उसके बाद आप सभी को पता है कि द्रौपदी चीर हरण वाला कांड होता है, और वहीं से महाभारत की एक्चुअल शुरुआत वहीं से होती है। तो अगर एक शब्द में कहा जाए कि महाभारत किस वजह से हुई, तो आप बोलोगे महाभारत शकुनी मामा के मायावी पासों की वजह से हुई, मायावी डाइस की वजह से हुई। वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वैसा डाइस नहीं चाहिए अपने को, अपने को चाहिए फेयर डाइस, यानी कि हर वो डाइस नहीं चाहिए जो लूडो में आप करते हो ना, ऐसे किया और उसके बाद सीधा 6, जितना बार किया उतना बार 6 नहीं। वो फेयर होना चाहिए, यानी कि उसमें 6 आने की पॉसिबिलिटी और 2 आने की पॉसिबिलिटी बराबर हो, कोई उसमें छेड़छाड़ ना किया जाए उस शेप में। डिफरेंट ऑब्वियस सी बात है, 2 डिफरेंट डाइस आपको दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर है एक ऑरेंज कलर है, और अनबाइज्ड हो, यानी कि कोई बेईमानी ना किया हो, यानी कि कोई मायावी ना हो उसमें चीजें। तो आपको समझ में आया डाइस क्या है। डाइस तो आपको मालूम ही होगा, सभी ने लूडो तो खेला ही है यार, नहीं खेला तो जाके खेल लो प्लीज, लूडो का ऐप बना के लोग इतना फेमस हो गए। चलिए, तो अब आपसे एक सवाल पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि इफ 2 डाइसेस आर, अब यहाँ पे हम लोग टॉस नहीं करेंगे, नहीं, डाइस को हम लोग टॉस नहीं करते हैं। डाइस को क्या हम लोग टॉस करते हैं क्या, नहीं। टॉस का मतलब होता है ऐसे उड़ाना हवा में, डाइस को हम लोग हमेशा रोल करते हैं, ठीक है, फेंकते हैं। 2 डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा बताओ। आप बोलोगे, आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार मल्टीप्लिकेशन रूल आपने सिखाया था भाई अभी थोड़ी देर पहले। मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि अगर मेरे को कोई भी साइमल्टेनियसली चीजें जाननी है टोटल पॉसिबल आउटकम के बारे में, तो उस केस में मुझे जो इंडिपेंडेंट एंटिटीज है उनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता होने चाहिए, सिंपल सी बात है, और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो पहला ऑरेंज डाइस है इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, आप बोलोगे यार 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स है इसमें। इन द सेम वे आप ब्लू वाले में भी बोलोगे कि इसमें भी 6 पॉसिबल आउटकम्स है विदाउट डाउट। और मल्टीप्लीकेशन रूल कहता है कि बस आप इतना पता कर लो कि डिफरेंट एंटिटी सेपरेटली कितने पॉसिबल आउटकम्स दे रहे हैं और उनको बस मल्टीप्लाई कर दो whenever you are asked about total possible outcomes in simultaneous case, यानी कि एक साथ अगर चीजों को निकालना है, एक साथ अगर टोटल पॉसिबल आउटकम से निकालना है, अगर दोनों को एक साथ रोल किया गया, तो मल्टीप्लीकेशन करिए और निकालिए। आप बोलोगे कितना हो गया, तो आप कहोगे 36 हो गया। 36, 36, 36, यानी कि 36 वेज हो गए पॉसिबल आउटकम्स आपके, टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। अब कुछ लोगों को लगे यार 36 कैसे हो रहा है, मन में डाउट हो ही सकता है यार, चंचल मन, अति रैंडम। तो यार उनके लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी भी देखते हैं। पहले मैं ऑरेंज लेता हूँ, ऑरेंज कलर का पेन, और ऑरेंज कलर से दिखाता हूँ आपको कि ऑरेंज डाइस पे क्या आ रहा है। तो ऑरेंज डाइस पे आ गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6।
आपको लगे यार इतना क्या है, आपने इतनी बार क्यों लिखा? ऑब्वियसली बात है ना, 36 होगा, 36 तो होना पड़ेगा, है कि नहीं? पहले पे 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 1 2 3 आया। लेकिन ये डिफरेंस कहां पे क्रिएट करता है? अब मैं लेता हूं ब्लू, स्काई ब्लू। अब क्या हुआ कि मान लो पहले वाले पे 1 आया तो दूसरे वाले पे भी 1 आ गया, फिर पहले वाले पे 2 आया, फिर दूसरे वाले पे 1 आ गया। नहीं, 1 नहीं होगा ना, 2 होगा। पहले वाले पे 2 आ गया तो दूसरे वाले पे 3 आ गया, 2 आ गया, है कि नहीं? भाई 2 नहीं आएगा ना, 1 ही आएगा, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेगा, राइट? हाँ, तो पहले वाले पे 1 आया, दूसरे पे 1, पहले वाले पे 2 आया, फिर दूसरे पे 1, पहले वाले पे 3 आया, फिर 1, फिर 4, फिर 1, 5, फिर 1, फिर 1। फिर आपका क्या हो जाएगा? पहले वाले पे 1 आया तो दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 2 आया, दूसरे वाले पे 2, फिर 3, फिर 4, 3 नहीं यार, ये लिखने में थोड़ा सा ना इश्यू हो जा रहा है। हम्म, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, देख रहे हो? 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, फिर इस पे 1 आया, फिर इस पे 3, फिर 2 3, फिर 3 3, फिर 4 3, फिर 5 3, फिर 6 3, फिर 1 4 2 4 3 4। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये मैं ऐसी मजाक के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी एग्जामिनेशन में। जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल यही चीजों से होता है प्रोबेबिलिटी में, आपको डाइस के बारे में बोल देगा, आपसे पूछेगा सम क्या है, डिफरेंस क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको सीखना है ये कैसे बन रहा है। एग्जामिनेशन आपको ये करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कैसे सम आता है, कैसे आता है डिफरेंस, ठीक है? वो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको जब उसके बारे में बात करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिनिश करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, इसका रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ना, तो फिर वहां पे इसका इस्तेमाल मैं करूंगा, और फिर वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करके आपको अलग अलग चीजें निकालनी पड़ेंगी। सम निकालना पड़ सकता है कि सम कहाँ पे 6 है, सम कहाँ पे 5 है, सम कहाँ पे 7 है। डिफरेंस निकालना पड़ सकता है कि डिफरेंस कहाँ पे 2 है, डिफरेंस कहाँ पे 9 है, डिफरेंस कहाँ पे 12 है। आया समझ में? हाँ, तो आपका ये हो जाएगा 4 4 5 4, फिर 6 4। सेम केस कॉइन के साथ भी, इसलिए मैंने कॉइन को बताया है ट्री डायग्राम से, ठीक है? एवरीथिंग इज रिलेटेड, एवरीथिंग इज प्लान्ड, याद रखना। 1 5 2 5, इसलिए मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट मत लिया करो, कभी मत लिया ना, कभी मत लेना स्क्रीनशॉट। हमेशा वीडियो को पॉज करना, और पॉज करके राइट इट डाउन। यू शुड मेक योर ओन नोट्स विथ योर ओन हैंड्स। 3 5 4 5 5 5 6 5 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6। ये बताता है कि पहले वाले पे कितना आ रहा है, ऑरेंज वाला, और ब्लू वाला बताता है कि ब्लू वाले पे कितना आ रहा है। और आपको ये बनाना आना चाहिए, एग्जामिनेशन में आपको बनाना पड़ेगा, पढ़ ही सकता है, ठीक है? ये समझ में आया आपको? अब चलिए इसको समझते हैं ट्री डायग्राम से। ट्री डायग्राम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? ट्री डायग्राम भी समझना जरूरी है। ट्री व्यू निकालता है, ट्री व्यू। अरे ये कलर थोड़ा सा लाइट हो रहा है, चल ट्री व्यू। ट्री व्यू क्या कहता है? ट्री व्यू कहता है कि अगर मान लो, अगर मान लो, ऑब्वियसली डाइस तो साइमल्टेनियस ही हम लोग थ्रो करेंगे या रोल करेंगे, लेकिन हम लोग एनालिसिस सेपरेटली करते हैं, एनालाइज सेपरेटली करते हैं। पहले वाले पे कितने पॉसिबल आउटकम्स है? अगर इस डाइस को रोल किया गया तो पहले वाले पे कितने पॉसिबल आउटकम्स है? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अगेन सेम वे आप बोलोगे यार अगर पहले पे 1 आता है
तो दूसरे पे कितने पॉसिबल आउटकम्स है? आप लोग 6 है यहाँ पे भी, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अगेन यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी सेम चीज 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बहुत मतलब खिचड़ी लग रहा है, राइट? बहुत हैवजार्ड है। लेकिन 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 अगेन अगेन क्या बोला था मैंने कि ट्री व्यू मुझे क्या बताता है, आपको क्या समझाता है? ट्री व्यू समझाता है कि आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस एक चीज चेक करनी है कि ट्री के ब्रांच कितने निकलते हैं। आप बोलोगे यार यहाँ से निकला, कलर चेंज नहीं हुआ क्या? हाँ, यहाँ से निकला ऐसे, पहला 1 आया और फिर 1 पे चला गया, फिर 1 पे आया 2 पे चला गया, फिर 2 से 3 4 5 6, यहाँ पे कितने वेज आ गए? 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 6, फिर यहाँ से आया 1 2 3 4 5 6, 6, सेम वे 6, सेम वे 6, सेम वे 6। अब ये प्रोडक्ट नहीं होगा, ट्री व्यू में सम होता है। जितने जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं उसको हम लोग सम कर लेते हैं, प्लस 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 प्लस, विच इज 36 वेज। आ गया समझ में? सब तरीके से 36 आ रहा है, 36 का आंकड़ा। ठीक है, तो सब चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज बच गया आपको जानने के लिए, वो एक चीज क्या है? वो एक चीज कहता है कि अगर इफ आई टेल यू इफ आई टेल यू 10 dice are thrown या rolled simultaneously, find total possible outcomes। आप बोलोगे यार इसके लिए तो मुझे मल्टीप्लिकेशन रूल में जाना पड़ेगा, डायरेक्टली कैसे करूं? सही बात है। चलो ये देखो, पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस, डॉट 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 डॉट, 10वां डाइस। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि आप बस सेपरेटली निकालो हर एक डाइस का कितने पॉसिबल आउटकम्स है। आप कहोगे यार इसके 6 है, इसके 6 है, इसके 6 है, इन द सेम वे 10वां डाइस का भी 6 ही होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो कितना हो जाना है? ये हो जाएगा 6 to the power 10, है ना? टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 10। आप बोलोगे ठीक है यार समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 10 बार 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 के पावर 10 हो जाएगा, 6 to the power 10 हो जाना है। ये मुझे क्या बताता है? ये सेम चीज वही होगा जो कॉइन में हमने सीखा था। क्या? अगर मुझे बोला जाए कि n डाइसेस आर थ्रोन, तो निकालो टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप क्या बोलोगे? अब हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम is equals to 6 to the power n, where n is equals to number of dice। आया समझ में? अब आप चले जाओ पिछले वाले पे, चेक करो। जब हमारे पास 2 डाइस था तो n की वैल्यू क्या थी? 2 थी। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आए थे? 36 आए थे। 36 आए थे ना जी, ये देखो 36 आए थे। जब हमारे पास एक कॉइन है, ऑब्वियसली बात है, जब हमारे एक कॉइन, एक डाइस है हमारे पास, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आ रहा है? एक ही कॉइन है अपने पास, तो 6 to the power 1 मीन 6। जब हमारे पास 3 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 के पावर 3 यानी कि 216। इसी प्रकार जब n होंगे तो 6 to the power n। आए समझ में सबको?
आई थिंक ये क्लास में बहुत मज़ा किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को चीज़ें समझा के, मुझे भी बहुत मज़ा आया। सो होपफुली अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्लास अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप चीज़ें सीखो, तो यार सब्सक्राइब करके थोड़ा शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा। ये चैनल तो अपना बहुत छोटा है, लेकिन क्या है ना, ये चैनल तो आपका है। अगर चैनल छोटा है तो ये आपका चैनल छोटा है, राइट? सो यू विल हैव टू थिंक, आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि चैनल अगर छोटा है तो आपका चैनल छोटा है, क्योंकि ये आपका चैनल है। क्योंकि आप जो बोलते हो यहाँ पे मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। आप देख सकते हो जितनी सीरीज मैंने स्टार्ट की है, सब ऑन डिमांड स्टार्ट किया है। जितने लोगों ने जो कुछ बोला है ऑन डिमांड स्टार्ट किया, और सभी चीजों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ विदाउट स्टॉपिंग। जरूरत पड़ती है तो दिन में 4-4 वीडियो भी बनाता हूँ। सोच लो यार, मेरी बहुत बड़ी टीम है जिसमें मैं अकेला मेंबर हूँ, और अकेले ही मैं सब चीजें करता हूँ। तो अगर दिन में 4 वीडियो बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए चीजों को सॉर्ट आउट करके, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ मच एफर्ट एंड टाइम आई एम गिविंग। ठीक है? तो होपफुली अगर चीजें आपको समझ में आई है, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और कमेंट जरूर करोगे कि हाँ यार अच्छा लगा, बुरा लगा, बढ़िया नहीं लगा, बकवास लगा, कमेंट जरूर कर दो। फिर मैं सोचूंगा, अगर बकवास लगेगा तो बंद कर देंगे इस सीरीज को। चलिए नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट क्लास में नहीं, एक चीज और बचती है जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, वो है पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक, पैक ऑफ कार्ड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ताश के पत्ते, ताश नाश। गांव घर में बोलते हैं ना, कहावत होती है ना, ताश नाश, जो खेलता है ताश उसका होता है नाश। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। ये भी आता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको सभी चीजें समझना जरूरी है कि किसको क्या बोलते हैं और कहाँ पे क्या चीजों का अप्लाई किया जाता है चीजों को निकालने के लिए। तो एक क्लास में इसको सेपरेटली रखूंगा, पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में सब कुछ जानेंगे, सीखेंगे बेसिक से। ठीक है? चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।